नमस्कार। कल्याणमस्तु में आप सभी का स्वागत है। मानसिक तनाव से मुक्ति के उपाय नामक यह पुस्तक हाउ टू ओवरकम मेंटल टेंशन इस अंग्रेजी पुस्तक का यह हिंदी अनुवाद है। यह पुस्तक स्वामी गोकुलानंद जी महाराज ने लिखी है। स्वामी गोकुलानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन दिल्ली में सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने मानसिक समस्याओं का हल करने के लिए इस पुस्तक की रचना की है। आइए आज के वीडियो में महाराज जी के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं स्नाविक तनाव का क्या उपचार है, अर्थात नर्वस टेंशन का क्या उपचार हो सकता है। स्वामी गोकुलानंद जी महाराज कहते हैं, यदि हम स्नाविक तनाव का उपचार खोजना चाहते हैं तो हमें मानव मन की क्रिया को समझ लेना होगा। भारतीय मनोवैज्ञानिक पतंजलि के अनुसार मन की 5 स्थितियां होती हैं। जब मन तनाव, भावनात्मक अंतर्द्वंद व चिंताओं से व्यग्र होता है तो मन की इस स्थिति को क्षिप्त, अति अशांत कहते हैं। जो लोग तनाव के प्रभाव से निष्क्रिय व जड़ होते हैं उनका मन मूढ़ स्थिति में होता है। मन की प्रत्येक स्थिति तीनों गुणों में से एक के प्रभाव में होती है। क्षिप्त स्थिति में मन रजोगुण के अधीन रहता है, जिसमें वह तनावग्रस्त होते हुए भी निरंतर कार्य में लगा रहता है। मूढ़ स्थिति तमोगुण की है, जिसके प्रभाव से मन क्रोध, काम आदि वासनाओं की ओर होता है। पतंजलि ने तीसरी स्थिति को विक्षिप्त कहा है। इससे मन आंशिक रूप से कभी कभी ध्यानस्थ होता है। इन स्थितियों के बीच की स्थिति को मैं एक उदाहरण से प्रकाशित करूंगा। मानो किसी का पुत्र कहना नहीं मानता है। यदि वह क्षिप्त अवस्था में है और आप उसे नियंत्रित करने की चेष्टा करें तो वह विद्रोह करेगा। यदि वह मूढ़ स्थिति में है तो उसमें कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होगी तथा विक्षिप्त स्थिति में वह सुनी अनसुनी कर सकता है। सहज भाव के क्षणों में वह बात सुनकर उसका पालन भी कर सकता है अथवा वह अपनी मनमानी भी कर सकता है। पतंजलि ने चौथी अवस्था को एकाग्रता कहा है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में तल्लीन व्यक्ति में, चित्रकार का चित्रकारी में या संगीतज्ञ का गायन में अथवा कर्मयोगी की भांति वास्तविक उत्साह से दफ्तर में कार्यरत कर्मचारी में, यह सभी व्यक्ति एकाग्रचित्त मन की एक पूर्ण एकाग्रता दर्शाते हैं। 5वीं अवस्था है निरुद्ध, जो समाधि जैसी होती है तथा इसे विरले ही प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी गोकुलानंद महाराज जी आगे बताते हैं, सारांश के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में 5 अवस्थाओं की अवधारणाओं को अंकित करने हेतु पतंजलि की पुनरावृत्ति आवश्यक है। वे हैं क्षिप्त अर्थात अति अशांत, मूढ़ अर्थात जड़, विक्षिप्त अर्थात अल्प एकाग्रता, निरुद्ध अर्थात अति चेतन अवस्था। अंतिम 2 अवस्थाओं के चित्रण के लिए एक मंदिर में ध्यान अवस्थित व्यक्ति का उदाहरण लीजिए। जब आप मंदिर में आकर बैठते हो तो कभी कभी ध्यान लग जाता है तथा आप लंबे समय तक उठना नहीं चाहते। भक्त होकर अपने इष्ट देव पर ध्यान लगाओ तो आप इतने मग्न हो जाते हो कि चारों ओर का भान नहीं रहता। आप आंतरिक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। मन की ऐसी स्थिति एकाग्रता व निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। स्वामी गोकुलानंद महाराज जी आगे बताते हैं, महायोगी स्वामी विवेकानंद जी ने इन अवस्थाओं का अनुभव किया था। राजयोग पर अपने प्रसिद्ध प्रवचन में उन्होंने पतंजलि के दूसरे सूत्र की व्याख्या की थी। मन की 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, चित्त अथवा मन 5 अवस्थाओं में प्रकाशित होता है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध। विस्तारण करते हुए स्वामी जी ने कहा, क्षिप्त अवस्था में अधिकांश लोग अपनी मूल्यवान शक्ति को बिखेर देते हैं। पांडिचेरी के महासंत श्री अरविंद ने उसका उपचार मन को ऐसा प्रशिक्षण देना बताया है जिसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को किसी लाभप्रद कार्य के लिए एकत्रित कर सकें। उन्होंने कहा, हमें अपने आप को एकत्रित करना सीखना है।
ऐसा करने के बजाय हम में से अधिकांश लोग विभिन्न दिशाओं में अपनी ऊर्जा व्यय करते रहते हैं, जिससे कष्ट होता है। वास्तविक शांति युक्त व समन्वित जीवन के लिए एकाग्रचित्त होना परम आवश्यक है तथा इसको प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को एकत्र करना सीखना होगा। अपनी मूल्यवान ऊर्जा को बिखराकर शांति न पाने वाले लोगों के संदर्भ में स्वामी जी का यही अभिप्राय था। स्वामी जी द्वारा दिया गया अगला विवरण अदीप्त यानी मूढ़ स्थिति का है, जिसमें अच्छी अथवा बुरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तनाव के अधीन यह पत्थर के समान जड़ है। हमें ऊर्जा एकत्रित करके अपने ध्यान को अपने दिव्य स्वरूप पर केंद्रित करना ही स्वयं को एकत्रित करना है, क्योंकि यही हमारा सत्य स्वरूप है। संसार में छाया स्वरूप सुखों के पीछे भागने में हम अपने अनमोल मानसिक संसाधनों का व्यय कर बैठते हैं। तब यह कठिन हो जाता है तथा दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। आत्मा के दिव्य स्वरूप में मन भटक जाता है। अतः क्षिप्त या मूढ़ मन का एकीकरण अथवा विक्षिप्त मन को नियंत्रित करना चाहिए। यद्यपि मन स्वभावतः विभिन्न दिशाओं में भागता है, सत्य के साधक को अपने मन को एकत्रित करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मन को एकत्रित करने में एकाग्रता आती है। इस अवस्था में ध्यान में बैठने वाला व्यक्ति सफल होता है। उसका मन स्थिर होता है और फिर वह दिशाहीन भटकना बंद कर देता है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न वदन, ज्योतिर्मय, करुणा युक्त आशीर्वाद देते हुए अपने प्रिय इष्ट देव को हृदय कमल अथवा मंदिर में जीवंत विद्यमान देखता है। यह केवल एकाग्र अवस्था में ही संभव है। यदि कोई इस अवस्था में दीर्घ काल तक रहे, तब वह निरुद्ध की अगली अवस्था का मार्ग प्रशस्त कर पाता है। स्वामी जी कहते हैं, ऐसी अवस्था में पहुंचकर जन्म मृत्यु से छुटकारा पाकर मैं मुक्त हो जाता है। पातंजलि के अनुसार मन की 5 अवस्थाएं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता व निरुद्ध तथा स्वामी जी के अनुसार मन का बिखरना, अंधकार युक्त होना, एकाग्र होना व ध्यानस्थ होने वाली स्थितियों को हमें स्मृति पटल पर अंकित रखना होगा। इसके पूर्व की हम तनाव की समस्या के निराकरण की बात करें, हमें प्रतिदिन इस प्रकार से आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मुझे अपने दैनिक कार्य आरंभ करने से पहले यह सोचना है कि मेरी अवस्था क्षिप्त है अथवा मूढ़। यदि क्षिप्त है तो कुछ भी मैं करूँगा उसमें सफल नहीं हो सकूँगा, और यदि मैं विक्षिप्त अवस्था में हूँ तब मैं सफल हो जाऊँगा। किंतु यह मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। मुझे एकाग्रचित्त होना है और यही मुझे तनाव मुक्त रखेगा। हमें हमारे मन की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की इस प्रकार की जानकारी मानसिक तनाव पर काबू पाने में सहायता करेगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानसिक तनाव के समाधान में उच्चतर मूल्यों की क्या भूमिका है। तब तक कल्याणमस्तु देखते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।